नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात कर रहे हैं राम का धाम रचेगा कीर्तिमान। और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। बता दें कि अयोध्या में कल भव्य दिव्य दीपोत्सव का आयोजन है। 26 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या नगरी। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दीपोत्सव के लिए अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, क्या कुछ रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको ये तस्वीरें बता देते हैं कि राम लक्ष्मण सीता जो हैं वो पुष्पक विमान से आए और उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर तिलक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम का। और दीपोत्सव को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर राम सीता लक्ष्मण को लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद तिलक होगा। रामानुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, यहाँ पर जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये इस तरीके से तस्वीरें अब दिखा रहे हैं यहाँ पर कि राम लक्ष्मण सीता को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और अब मंच पर जाएंगे, उसके बाद तिलक होगा। रामानुज जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 रामानुज जी, आप मंच पर पहुंचने वाले, अब से थोड़ी देर में राम सीता लक्ष्मण जी जो हैं वो मंच पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, इस समय हम राम कथा मैदान में हैं और आप देख सकते हैं जो भगवान राम और हनुमान और सीता जो है वो आ गई हैं। उनका स्वागत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्रीगण हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो तमाम मंत्री और मंडल के जो सदस्य वो उनके साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि फूलों से स्वागत किया जा रहा है। फूलों से जो है खुद मुख्यमंत्री जो है माला पहना रहे हैं भगवान राम माता सीता को चरणों में। और आप देख सकते हैं भगवान लक्ष्मण को भी जो है माला पहनाई जा रही है। और मुख्यमंत्री जो है स्वागत करने के लिए जो पहुंचे हैं। और साथ में देखिए कि पूरा राम दरबार, या यूँ कहें कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोग जो है आज मौजूद हैं इस जो है कार्यक्रम में। और क्योंकि इसी वर्ष जो है भगवान राम का जो मंदिर बना था उसमें जो है राम दरबार को स्थापित किया था। ठीक उसी झांकी को जो है दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान राम, माता सीता और हनुमान और लक्ष्मण, उनके साथ साथ अगर बात की जाए भरत शत्रुघ्न भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा राम दरबार जो है वो जो है पुष्पक विमान से आया है और मुख्यमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है रामानुज? रामानुज जी, आवाज आ रही है आपको? इसके बाद का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? से जो ये स्थल बना हुआ है राम, देखिए उस स्थल के बाद जो हेलीपैड के बाद जो है राम कथा मैदान पर जो है लेके आया जाएगा। और यहाँ पर जो है इनका पूजन किया जाएगा भगवान राम, माता सीता और लखन और हनुमान जी का, और भरत शत्रुघ्न का भी पूजन किया जाएगा। कुछ ही देर में जो है हेलीपैड से जो है राम कथा मैदान में जो है पूरा राम दरबार पहुंचेगा। पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेगा। साधु संत जो है मंत्रोच्चारण से जो है पूजन कराएंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तिलक भी करेंगे। और उसके बाद का योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए बाकी कार्यक्रम के बाद जो है प्रज्वलित करेंगे और वहां पर जो है पूरी झांकी जो है लेजर शो से देखेंगे। जो है ड्रोन शो जो होगा उसमें वो शामिल होंगे। तो इस कार्यक्रम के बाद सीधा जो है राम की पैड़ी पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल वो वहां पर पहुंचेगा। जी, कितना वक्त लगेगा रामानुज यहाँ से मंच तक पहुंचने में? देखिए महज 150 से 200 मीटर की दूरी है और कुछ ही देर में जो है मंच तक ये लोग पहुंचेंगे और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है हेलीपैड जो है रामलीला मैदान की। भगवान राम और पूरा राम धीरे धीरे रहा है और पीछे पीछे जो है मंत्रिमंडल और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच की तरफ बढ़ते हुए राम लक्ष्मण सीता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी नजर आ रहा है तस्वीरों में। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी तिलक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही उत्साह जो है वो अयोध्या वासियों में नजर आता है आज के दिन, खासतौर पर जिस तरीके से दिवाली को लेकर जो तैयारियां की जाती हैं उसको लेकर। और ये रथ से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राम लक्ष्मण सीता अब रथ से रवाना होंगे। ये तस्वीरें अयोध्या वासी उत्साहित है आज के दिन को लेकर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है लोगों में भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभी को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। और इस रथ के जरिए आपको बता दें कि मंच तक पहुंचेंगे राम लक्ष्मण सीता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाल रखी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्रिमंडल के और भी मंत्री जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। हर साल की भांति इस साल भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और रथ को खींचकर आगे ले जाते हुए योगी आदित्यनाथ ने खुद भी इसकी कमान संभाल रखी है। मंत्रिमंडल के और भी लोग यहाँ इसके भागीदार बने हैं। मंच पर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण का तिलक करेंगे। उसके बाद लेजर शो का आयोजन किया गया है, उसमें हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं फिलहाल मंच की तरफ बढ़ते हुए। रथ को खींचकर मंच तक ले जाते हुए रथ में सवार हैं राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस रथ को लेकर जा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। रथ से मंच की ओर रवाना हो रहे हैं राम लक्ष्मण सीता भरत। तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ को स्वयं खींच रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं।
दीपोत्सव को लेकर उत्साहित है अयोध्या नगरी। अयोध्या वासियों में काफ़ी उत्साह है और ये मनोरम दृश्य है। हर साल की तरह इस साल भी सूबे के मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं और अब कार्यक्रम स्थल तक इस रथ को खींच कर ले जाया जा रहा है। महज 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक की ये दूरी है। उसके बाद मंच पर विराजमान होंगे राम लक्ष्मण सीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका तिलक करेंगे। इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी अयोध्या, उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। है रथ और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी उतर चुके हैं अपने रथ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आगे चल रहे हैं, मंत्रिमंडल भी है उनका साथ में। कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं। राम लक्ष्मण सीता के दर्शन करने के लिए भी लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। अयोध्या वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक लंबे इंतज़ार के बाद सुखद अनुभव है इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होना। बता दें आपको कि इस बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी अयोध्या। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है अयोध्या। दिव्यता और भव्यता के साथ ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है और उससे पहले राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की वापसी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी। ये वैसा ही दृश्य जैसा कि कभी राम राज्य में रहा होगा, वैसा दिखाने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सुख की अनुभूति होती है। एक लंबे इंतज़ार के बाद अयोध्या ने एक लंबा इंतज़ार किया है, जिसके बाद ये घड़ी आई है और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ सभी संतों से मुलाकात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां बहुत दिनों से की जा रही थी, जिसमें अयोध्या वासियों का भी एक अहम योगदान रहा है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया श्री राम जानकी के पूजन वंदन आरती एवं भगवान श्री राम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक हेतु कृपया मंच पर पधारे, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ का, जिनके मार्गदर्शन में ये नवा दीपोत्सव अपनी दिव्य आभा के साथ आलोकित है और अयोध्या की धरती एक बार पुनः बार बार बोल रही है, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय भगवान श्री राम की आरती कर रहे हैं। उनका प्रतीकात्मक राज्याभिषेक कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम श्री राम श्री राम। और यहाँ पर श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी का तिलक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी का तिलक करते हुए उनके प्रतीकात्मक स्वरूप का तिलक कर रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर सभी का तिलक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आरती यहाँ पर की जा रही है, पहले तिलक और अब उसके बाद आरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दिव्यता और भव्यता के साथ ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। उससे पहले का ये कार्यक्रम जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता के स्वरूप को यहाँ पर आरती उतार रहे हैं, उनको तिलक किया। और यहाँ पर तिलक हो चुका है, मुख्यमंत्री द्वारा आरती की गई। यह अद्भुत क्षण है मित्रों। आनी चंपत राय जी इस समय आरती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद यहाँ पर चंपत राय जी ने भी आरती की। और अब अयोध्या में साधु संतों द्वारा आरती की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता के प्रतीकात्मक स्वरूप की पूजा अर्चना पहले सूबे के मुखिया ने की, उसके बाद चंपत राय जी ने की, और अब यहाँ पर जो तमाम साधु संत हैं उनके द्वारा
पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। इस बार का दीपोत्सव खास है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और हमेशा की तरह इस बार भी राम लक्ष्मण सीता जी की पूजा की जा रही है। और ये भव्य दीपोत्सव की वानगी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी राम सीता लक्ष्मण के प्रतीकात्मक स्वरूप की जो है पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं राम का धाम, रुचि का कीर्तिमान, और सीधे आपको ले चलते हैं राम नगरी अयोध्या, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता के प्रतीकात्मक स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और आरती उतारी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनको रथ से पहले रिसीव करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद स्वयं रथ खींचकर उनको कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए और उसके बाद उनकी आरती की, तिलक किया। और अब तमाम वहाँ के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो साधु संत द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बार का दीपोत्सव भव्य दिव्य और अलौकिक होने वाला है। इसकी तैयारी जो है वो की जा रही काफ़ी लंबे समय से और उसकी वानगी हमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। रामनगरी में पधारे श्री राम, तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेजर शो होगा, वहां पर भी जो आएंगे, उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। अयोध्या वासियों में कहीं ना कहीं इस क्षण का हमेशा साल भर इंतजार रहता है और पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या वासियों की एक भागीदारी रहती है। अयोध्या वासी भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस बार अयोध्या एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेगी। करीब 26 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या नगरी। इस बार अलग अलग तरीके से दिए सजाए गए हैं, घाटों को सुसज्जित कर लिया गया है, तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं और ये भी बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी अयोध्या की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के भी चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम मंत्रिमंडल के लोग, साधु संत, पुजारी, महंत सभी मौजूद हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पहले राम लक्ष्मण सीता का तिलक किया, आरती उतारी, उसके बाद अब तमाम जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, साधु संत हैं, महंत हैं, वो यहाँ पर आकर आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आचार्य जी महाराज, जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी, विद्याभास्कर जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज, श्री महंत विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, श्री महंत अवधेश दास राज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, महंत राजकुमार दास जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, राम विलास वेदांती जी महाराज, पूर्व सांसद, श्री महंत अनंताचार्य जी, श्री महंत रामानंद दास जी महाराज, श्री महंत डॉक्टर भरतदास जी महाराज। हमारे मध्य इस समय राम कथा पार्क में संतों के दीप्यमान आलोक से ये पूरा राम कथा पार इस समय जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के शिखर पुरुष, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो स्वयं गोरक्ष पीढ़ीश्वर हैं, इस समय संतों का सम्मान कर रहे हैं। क्या ही अक्षण है। मैं चाहता हूं अयोध्या वासी एक बार करतल ध्वनि एक बार होनी चाहिए। बहुत ध्वनि है। क्या अयोध्या वासी प्रसन्न नहीं है? अगर आप प्रसन्न हैं
तो अपनी एकता का एक बार इजहार करें, ये समझ में आए कि अयोध्या 9 वर्षों में कितनी बदल चुकी है। मित्रों, सनातन धर्म को प्रतिबिंबित करने वाली एक ऐसी पुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, पुरी द्वारावती शैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक अयोध्या पिछले 9 वर्षों में पूरी तरह से बदल चुकी है। 9 वर्ष पूर्व अगर कोई अयोध्या आया हो और एक बार पुनः लौटकर अयोध्या आए, अंतर समझ में आ जाएगा मित्रों। और इस समय अयोध्या की पावन धरती पर संतों का सम्मान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरी कैबिनेट, उनके अन्य सहयोगी गण, माननीय मंत्री राकेश सचान जी, जय सिंह जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी इस समय संत गणों का सफर रहे हैं। अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी भी विराजे हुए हैं। बुध क्षण है और इस अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम का विलक्षण अद्भुत कार्यक्रम जो 9 वर्षों से जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, उसका नवसंस्करण आज आप सबके समक्ष हम देख पा रहे हैं। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीतायाय नमः। मंच पर इस समय श्री राम दरबार आपके समक्ष और आज का ये आयोजन अपने धीरे धीरे कर्ष की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, संतों का सम्मान हो रहा है और इस समय सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं। कहते हैं कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, सत बारिद बूंद कही चाहत चढ़न आकाश। और राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास, सुमिरत मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संतों का स्वागत हो रहा है, अनुक्रम जारी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय देश के मूल संत इस राम कथा पार्क में विराजमान हैं और उनका सब अनवरत चल रहा है। भूख प्यास की पीड़ा न हो, हर मानव हो मानव जैसा, राज करे चाहे कोई भी, राजा हो श्री राम के जैसा। राम वो है सबके अंदर, आओ फिर से उसे जगाएं, कर बैठे तम को मारें, आओ मिलजुल खुशी मनाएं। दीपोत्सव अब अपने अगले चरण की ओर मैं अनुरोध करूंगा। संत जनों का सम्मान कर रहे हैं माननीय पर्यटन एवं संस्कृति महोदय श्री जयवीर सिंह जी। पूरी तल्लीन साथ उत्तर प्रदेश शासन संतों का सम्मान कहा है, बहुत ही शुभ संकेत हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश देव अग्रगण्य राज्यों में उभर कर सामने आया है, वो सब तभी संभव हो सका है जब राजनीति किस प्रकार प्रदेश को आगे ले जाए उसकी अनेक योजनाएं ही नहीं बनाई, बल्कि समाज को तिक्तता की कसौटी पर वो खरा उतरे। इसलिए संतों का भी सम्मान हुआ है और वही क्रम आज यहां पर जारी है। माननीय मंत्रीगण सम्मान करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, पर्यटन मंत्री महोदय कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है, कृपया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आप सब जानते हैं कि राम मंदिर जब बना उस समय उत्तर प्रदेश का मंत्री कौन था? वो इस समय पंडाल में उपस्थित है मित्रों। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में
मैं अनुरोध करूंगा माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी। प्रभु श्री राम जी की पावन धरा पर मां सरयू के तट पर श्री अयोध्या जी धाम पर आयोजित इस भव्य दिव्य अलौकिक दीपोत्सव कार्यक्रम में बहुत बहुत सम्मानित हमारे यशस्वी ओजस्वी गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के बहुत बहुत सम्मानित कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचा हमारे उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय राकेश सचिव, आदरणीय सतीश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित पंचायत की सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, विधायक मिल्कीपुर चंद्रभान पासवान जी, माननीय विधायक गोसाईगंज जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित चौहान जी, दौली आदरणीय रामचंद्र यादव जी, अयोध्या धाम के महापौर आदरणीय गिरीशपत त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित वो महान संत जिनके लंबे संघर्ष त्याग तपस्याओं के बाद अयोध्या में आज का ये शुभ दिन हम लोगों को मिल रहा है, ऐसे आदरणीय परम पूज्य महंत गोपालदास जी, परम पूज्य जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी विद्या जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु रामानुचार्य जी, डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु रामाचार्य जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु रामानुचार्य जी श्री धराचार्य, परम पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, परम पूज्य संत रामचंद्र दास जी, परम पूज्य श्री महंत भरत जी, परम पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, परम महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, परम पूज्य विश्ववेश प्रसन्नाचार्य जी महाराज, परम पूज्य महंत राजकुमार महाराज, परम पूज्य संत महंत धर्मदास जी महाराज, और यहाँ सामने बैठे हुए महान संतगण, तपस्वीगण और उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री राजीव कृष्ण जी, अमृत अभिजात जी, संजय प्रसाद जी और तमाम प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे अयोध्या और आसपास के पड़े हुए बहुत बहुत सम्मानित भाइयों बहनों पत्रकार साहब, आज हम देख रहे हैं कि 2014 में पूरे प्रदेश ने एक करवट ली, एक बदलाव की बयार चली और पूरे देश ने जो होकर के देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देश की कमान सौंपने का काम किया। उसी के तत्काल बाद 2017 में पूर्व की सरकार अनाचार अत्याचार जुल्म जातियों से उब करके उत्तर प्रदेश की जनता ने आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया। और जब सरकारें बनी तो उसी का परिणाम था कि 2017 में सुनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या धाम को नया भव्य दिव्यता अलौकिकता का स्वरूप देने का संकल्प लिया। पहला 2017 में हुआ और आज नवा संस्करण आपके सामने प्रस्तुत है। और हम कह सकते हैं कि नवा संस्करण आते आते बैठे हुए संत महात्माओं के त्याग तपस्या बलिदान के बाद लंबे संघर्ष के बाद लगभग 500 वर्षों के संघर्षों के बाद भगवान राम का भी भव्य दिव्य मंदिर आज आपके सामने प्रस्तुत है। और इसी की छाया में हमारी दोनों सरकारों ने
एक संकल्प लिया, हम सनातन संस्कृति को, सनातन परंपरा, आदर्श और मूल्यों को अपने देश और प्रदेश में आगे ले जाते हुए राम की राज्य की तरह राम राज्य स्थापित करने का काम, और उसी के तहत सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा और ताकत के साथ ही हमने अपनी विरासत को बहुत ऊंचाइयों पर हुए देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी सूरत और सीरत पर काम किया है। आज उत्तर प्रदेश का परफेक्शन बदला है। आज जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, अपराधियों का प्रदेश था, आए दिन दंगों का प्रदेश हुआ करता था, वही उत्तर प्रदेश आदरणीय जी के नेतृत्व में विकसित प्रदेश बनने की ओर, विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। आज हम सब हृदय से पूज्य संतों को स्वागत कर, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं कि उन सभा और आशीर्वाद हम सबको मिलकर के उत्तर प्रदेश को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए संकल्पता के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। राम दरबार आपके सामने सजा हुआ है। भगवान राम का दरबार, और इसी परिकल्पना के साथ हम हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित भारत सपना पूरा करेंगे। हम भारत को राम राज्य की स्थापना के साथ सनातन संस्कृति को, अपनी विरासत को महत्व देते हुए दुनिया का अग्रणी देश बनाने का काम पूरा करेंगे। महान कार्यक्रम में नवे संस्करण में आए हुए सभी का, सभी महानुभावों का, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का और उपस्थित सभी भक्तों का, पूरी दुनिया में जितने भी राम भक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब की भव्य और दिव्य दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए, आप सबसे अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को कहूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय और मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें संतों की वचन मिलने वाला है। इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूं पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज से कृपया मंच धारें और हम सबको अपने आशीर्वचन से अभिषिक्त करें। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी कृपया जिस पोडियम से मैं बोल रहा हूं उस तरफ पधारें और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। संतों का आशीर्वाद मिलने से जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है और आज हम सब संतों के आशीर्वचन से हमें मिलने वाले हैं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। भारत की, सभी लोग दोनों भुजाओं को उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे, बजरंग बली की गदा बनवानी। भारत माता की, गौ माता की, माता की, श्री राम जन्मभूमि की, जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, दीपोत्सव महोत्सव की। जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक सद्धर्म संरक्षण वरेण्य गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर विराजमान हमारे आयोग के गौरव मणिराम छावनी के पूज्य महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के अध्यक्ष पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, यहाँ पर विराजमान हमारे श्रीमद जगत गुरु रामाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी, पूज्य श्री रामानंदाचार्य श्री विराजन, यहाँ पर सभी
उपस्थित संत महंत महानुभावगण, हमारे मंत्रियों में श्री सूर्य प्रकाश शाही जी, संस्कृति मंत्री, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, आप सौभाग्य है अयोध्या धाम में उत्सव जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब किसी ने कल्पना नहीं किया था कि अयोध्या का मंगलमय दिव्य दृश्य प्रस्तुत होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभूतपूर्व काम किया है, आज तक के इतिहास में अभी तक के मुख्यमंत्रियों ने अपने घर को सजाने का काम किया था। अभी तक केवल सैफई महोत्सव होता था, लेकिन यहाँ में दीपावली का श्री गणेश किसी ने किया तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। और लगातार उत्तरोत्तर इस दीपोत्सव की वृद्धि होती जा रही है। 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 25 और 30 लाख तक दीपक जलाकर संपूर्ण हिंदुओं के मस्तक को ऊंचा करने का काम किसी ने किया है, उसका नाम गौरधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज हम अयोध्या की ओर से, अयोध्या के राम भक्तों की ओर से और संपूर्ण हिंदुओं की ओर से दीपावली के इस महोत्सव को शानदार के लिए योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और रामलला से प्रार्थना करता हूं। पूज्य महंत वेदनाथ जी ने कहा, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने कहा था, वेदांती जी चिंता मत कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तब अयोध्या में राम मंदिर प्रारंभ हो जाएगा। और 2017 में मुख्यमंत्री बनने का 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का निर्णय आ गया कि जहां रामलला विराजमान है वही जन्मभूमि है। याद दिलाना चाहता हूं, अयोध्या में जब संघर्ष होता, यही हिंदू धाम है जहां पर 5 दिसंबर 2092 को बैठी थी अशोक सिंघल जी की, स्वामी वामदेव जी की, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज की, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी की, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेव मसूदी जी की, पूज्य नितुबाल दास जी महाराज की, राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामदास जी की, और हिंदू धाम से घोषणा हुई थी कि चिंता इस बार कार सेवा ऐसी होगी कि विश्व के हिंदुओं का ऊंचा हो जाएगा। और वही कार सेवा हुई और कार सेवा में हमारे राम भक्तों ने अयोध्या के उस खंडहर को, जिसको ने तोड़कर दूसरा रूप दिया था। मैं तो नहीं कहता कि वो मस्जिद थी, हमने हाई कोर्ट के बयान में भी कह दिया था कि मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था, उसमें केवल मंदिर का चिन्ह था। वहां धनुष बाण के चिन्ह थे, स्वास्तिक के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे, वहां पर डमरू के थे, भगवान शिव की मूर्ति थी, दुर्गा की मूर्ति थी, गणेश की मूर्ति, वहां कोई मस्जिद का चिन्ह नहीं था। और मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज दिया था जफर याब जिलानी को कि दुनिया के किसी में दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, भगवान राम के धनुष बाण का चिन्ह दिखा दो, राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते कह दूंगा कि ये मंदिर नहीं है। और जफर याब जिलानी ने 5 दिन का समय मांगा था। और इसके बाद जब तो जज साहब ने पूछा था, बोलो क्या दुनिया की मस्जिद में वो चिन्ह मिलेंगे जो वेदांती जी ने बताया है? जफर याब जिलानी ने कहा नहीं, मंदिर में जो मूर्ति होती है बुत कहा जाता है और बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। ये बात हाई कोर्ट में मैंने दिया था, जिसकी गवाही आज है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज का वह संकल्प पूरा हुआ। मरने से पहले पूज्य वेदनाथ जी महाराज ने वेदांता में मुझसे कहा था, वेदांती चिंता मत, मैं भले जा रहा हूं लेकिन मेरा
योगी उत्तराधिकारी आदित्यनाथ है, अब राम मंदिर बनकर रहेगा और उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। बस इनों के साथ आज इस दीपोत्सव के मंगलमय दिव्य अवसर पर से आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का संकल्प, पूज्य महंत वेदनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल का संकल्प पूरा हुआ। इससे हम लोगों को विश्वास हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम वेदांती जी। और अब मैं अत्यंत आदर के साथ श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें आदर श्री राघवाचार्य जी महाराज। वो सभी संत जिनको आप टेलीविजन पर सुनते हैं, आज साक्षात उनको सामने हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और आप गागर में से वाले हैं। आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव की जय जय सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, गुणाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नायामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां गुरुपरंपरां शाण्डिल्याह्वयभारतविधुं श्रीसलेशार्चकं विश्वक्सेतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतो यद्गुरुवरे श्रीनारायणे नित्यं सक्तमं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मृभ्यो नमः। मंच पर विराजमान भगवान श्री सीतारामचंद्र जी सपरिवार सपरिकर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री नाथ जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित श्री मणि रामदास जी की पूज्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री चंपत राय जी एवं अयोध्यास्त कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरुराचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान यहाँ पर सभी आचार्य विद्वान पीठाधीश्वरगण, माननीय मंत्री जी श्री शाही जी एवं सांस्कृतिक मंत्री जी, हमारे अयोध्या के जनपद के सहायक गण एवं अयोध्या के सम्मानित मेयर श्री गिरीश त्रिपाठी, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आज बड़े ही हर्ष के साथ अयोध्या का ये 9वां दीपोत्सव लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये अयोध्या नगरी, जिस अयोध्या नगरी का नाम तीनों लोकों में जाना जा, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोकता मनुनामान वेयापुरी निर्मिता स्वयं, जिस अयोध्यापुरी को तीनों लोक में लोग जानते थे, कालक्रम में पिछली सरकारों ने इस अयोध्या को ऐसे अंधकार के गर्त में डाल दिया था कि लोग अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन प्रकार से श्री विक्रमादित्य इस अयोध्या को एक बार सजाया था। इस बार लगता है कि सम्राट श्री विक्रमादित्य ही योगी आदित्यनाथ जी के रूप में पुर के अयोध्या को सजा रहे हैं और संवार रहे हैं और इसको भव्य रूप दे रहे हैं। सादगी और सिद्धांत की प्रतिमूर्ति माननीय श्री योगी जी की सादगी हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। बहुत से मुख्यमंत्री इसमें हुए,
बड़े बड़े राजनेता हुए, लेकिन उनकी शान शौकत और उनका रहन सहन आप देखते होंगे। लेकिन आज तक जब से हमने देखे योगी जी को, वही वस्त्र, वही स्वरूप, वही सादगी और वही रूप, कोई नहीं, यही साधु का स्वरूप है। ऐसे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास, अयोध्या को जो एक विश्व पटल पर स्थान मिला है, वह स्थान आज हम सभी के लिए गौरव का विषय है। आज दुनिया में दीपावली तो सारी दुनिया में बरसों से मनाई जा रही है, युगों से मनाई जा रही है, लेकिन आज एक बात मैं कहूंगा कि दुनिया में कहीं हिंदू समाज के लोग दीपक जला रहे होंगे, आज दीपावली मना रहे होंगे, तो अयोध्या के दीपों का जरूर स्मरण करेंगे और अयोध्या का जरूर स्मरण करेंगे। ये अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में श्री राम जब रावण करके अयोध्या पधारे तो अयोध्या वाले भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अपने घर के सामने घी के दीपक जला करके भगवान श्री राम भगवानी की, उनके आने की खुशी में संपूर्ण अपनी इस अयोध्या को सजा दिया। काल में तो अयोध्या सजी, उस काल में भगवान श्री राम की मां, उनका चरित्र दीपक के लौ की भांति पूरी दुनिया आत्मसात किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसी राम पैड़ी पर हम लोग विचार करते थे कि क्या ये वही अयोध्या है, कल कल छल छल निनाद करती हुई मां सरयू भगवान श्री राम प्रतीक्षा के लिए दीपोत्सव जला करके आनंद और उमंग मनाया, पर वो न हो सका। लेकिन जब से पूज्य योगी जी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि वो दीपोत्सव, जब भी हम रामपैड़ी के उस पावन तटपान होते हैं तो हमें लगता है कि हम शरीर से कलयुग में होते हैं, पर अंतर आत्मा से हम त्रेता युग में, काल में उपस्थित होते हैं, जब भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे और लोगों ने उनका स्वागत किया था। ये अयोध्या भगवान श्री राम चरित्र के अनुरूप पूरी दुनिया जिसको आत्मसात करती है, भगवान श्री राम की मर्यादा, उनका सौशील्य, उनका विचार, उनकी शालीनता पूरी दुनिया अंगीकार करती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को कि आज उनकी नगरी अयोध्या भी अपने दीप से पूरे विश्व का स्वागत करती है, धरोहर के रूप में स्थापित है। मैं बहुत साधुवाद, धन्यवाद और दीपोत्सव की आप सबको कल में बधाई देते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रीधर जी महाराज को उनके उद्बोधन हेतु, उनके आशीर्वचन विनम्रता के साथ मंच पर बुला रहा हूं। अयोध्या वासियों, खामोश होकर, चुप होकर संतों को नहीं सुना जाता। यदि हर्ष और उल्लास आपके अंदर है तो आप एक बार जोरदार तालियां और मेरे साथ मिलकर कहेंगे जय जय श्री राम। देहि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वारयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। प्रभु का पावन नाम ग्रहण कर ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज दीपोत्सव है, सारे अयोध्या का दीपोत्सव का आनंद प्रकट हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं लग रही। थोड़ा जोर से श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री अयोध्या राम लला की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री दीपोत्सव की, संत समाज की। हम सभी परम सौभाग्य है कि आज त्रेता युग का हमें इस कलयुग में भी प्राप्त हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से यहाँ श्री राम के दिव्य प्राकट्य उत्सव प्रकट किए और हमारे नीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय तपस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपने तपोबल से श्री राम जी को यहाँ राज्य को स्थापना किया, तब से ये दिव्य जो दीपोत्सव है, दीप का तात्पर्य है जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अज्ञान से हमें ज्ञान में ले जाए, जो हमें अमानवता से मानवता में ले जाए, जो हमें दुख से सुख में ले जाए, वही दीपोत्सव का मुख्य है, उद्देश्य है। पहले हम लोग देखते थे कि अयोध्या में कितनी निराशा थी, लेकिन अब गली गली में दिव्यता प्रकट। पूज्य मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जब भी चर्चा होती थी, एक अवश्य चर्चा होती थी कि माता का हमें जरूर यहाँ आदर सम्मान देना चाहिए, और से अनुष्ठान भी हुआ और माता सीता के अनुग्रह से भव्य दिव्य राम मंदिर की स्थापना हुई। अब दूसरे लोग जो राम जी का नाम नहीं लेना चाहते थे, अयोध्या भी आना चाहते थे, अब वे लोग भी नकली वेश धारण करके, तिलक लगा, जनेऊ धारण कर मंदिर में जाकर वो भी हमारे सनातन धर्म को और राम जी के मार्ग को अपनाने की कुचेष्टा कर वेश में। लेकिन हमारा ये उत्तर प्रदेश वो प्रदेश बन गया है, केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देश जो अनेक नेतागण कहते हैं कि हमारे देश में मुख्यमंत्री यदि हो तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा ही मुख्यमंत्री हो, जो उत्तम प्रदेश जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज इस पावन दीपोत्सव से सरयू मां प्रसन्न हो रही होगी, सनार्व प्रसन्न हो रहा होगा। रामो रामो राम इति प्रजानां भुवन कथा। त्रेता युग में सर्वत्र एक ही बात थी कि हमारे राम जैसा राजा हो, राम जैसा हमारे स्वामी हो, राम जैसा मित्र हो। वैसे भी सारी दुनिया में एक ही सुंदर संदेश है, राम जी की मानवता जन जन तक पहुंचे, जन जन को सुख मिले। और मां सरयू और भगवान श्री राम इसी प्रकार हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में ये दिव्य भव्य दीपोत्सव सर्वदा मनता रहे और संपूर्ण विश्व में जय जयकार होती रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। और मित्रों, संतों के श्री मुख से वाली आज की समृद्ध वर्षा की अंतिम कड़ी के रूप में अब मैं जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज को अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया मंच पर हैं और अयोध्या वासियों को अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। हम आपके अत्यंत भारी होंगे। मंच पर पधार रहे हैं श्री जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज, कृपया पधारें। ओम तत्सम यो रावणीमहे गातुं जगातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओगातु भेषजं शन्नो वस्तिद्विपदे सञ्चतुष्पदे। स्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिपादिकर गुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम्
विश्वक्सेन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुवरं श्रीरामनारायणम् श्रीरामं जानकीनाथम् उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीपमालिनीं तिसॄणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम् अयोध्यायस्य वैकुण्ठं विरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थास्तस्मै रामाय मङ्गलम्। करुणावरुणालय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेय प्रत्यनेक कल्याण गुणैकतान श्वेतर वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप मार्द भारद साम्य कारुण्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य पराक्रम सत्य संकल्प वशी वदान्य गुणवान ऋजु शुचि मृदु दयाल स्थिर सम कृति कृतज्ञाद्यनंत कल्याण गुणगण विशिष्ट कौशल सुता कुमार कारुणित कंचुकाकार राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र जी महाराज का यहाँ सजा हुआ है। भगवती जनकनंदिनी जानकी के से रूपक स्वरूप में विराजमान है यहाँ और गुरु वशिष्ठ के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज दर्शन दे रहे। हनुमान जी महाराज जो न माने उसको मनवाने वाले पहले गुरु दक्षिणा तुम ले हूँ पाछे हमें मंत्र तुम दे हूँ। जो कपट वेश में यहाँ आने वाले हैं हमें फर्जी टीका लगा करके उनको कालनेमी की तरह दक्षिणा देने वाले ठोंक देने वाले हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज के सानिध्य में आप सब लोगों ने जिस वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राघव सरकार हैं। सूर्य वंश दिन में प्रकाश सूर्य का होता है, वाणी में दोपहर में रहता है। उस सूर्य वंश में अवतार लेने वाले भगवान जी का मंदिर सूर्य के पर्यायवाची वाले अपर नाम ही कोई आदित्यनाथ जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री के हो और कलश स्थापन भी उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में हो। यह सूर्य की कृपा का माध्यम है और यह हमें अनुभव होना चाहिए कि जब कोई साधु और वो भी फक्कड़ और वह भी जिसको अपने परिवार की किसी प्रकार चिंता न होकर विश्व को परिवार मानने के स्वभाव में सुप्रतिष्ठित किया गया हो, जिसके लिए सारा संसार ही अपना परिवार हो, जब वैसा व्यक्ति बैठे तो बंधुओं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कोई विरक्त साधु त्यागी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति बैठता है तो वह अपनी 3 पीढ़ियों तक का दिग्विजय नाथ जी वाला परचम हुए और दुनिया को बताता है कि हमारी ये परंपरा रहे। सारे भूमंडल के ऊपर भगवान राम जी का झंडाना है, केवल भारतवर्ष नहीं सारे भूमंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इतिहास आपको गलत पढ़ाया गया है। इस सारे भूमंडल पर अपना अधिकार नहीं समझते हैं। इतिहास पढ़िए, इतिहास श्रेष्ठ श्री रामायण जिसमें राम जी से बाली कहे कि आपने हमको क्यों मारा। राम जी कहते हैं तूने अनुज वधू भगनी सुतनारी के रूप में अपने छोटे पत्नी को रख रखा है, तूने अपराध किया है, तुझे दंड देना है। तो उसने कहा मैंने कोई आपके राज्य में अपराध किया है, मैंने कोई आपके नगर में अपराध किया। विषयवा पुरे वापी यदा पापम समाचरे। अगर आपके राज्य में आप में नगर में अपराध करता तो आप हमको दंड दे सकते हैं। मैं राज्य में हूँ। बोले ऐसा नहीं चलेगा कि विजय माल्या घोटाला करके भाग जाओ, नीरव मोदी की तरह घोटाला करके भाग जाओ दूसरे देश में। ये सब भूमंडल मेरा है। इक्ष्वाकुणामयं भूमि सशैल वनकान। ये इक्ष्वाक वंशियों की
की सारी भूमि है मनु महाराज के द्वारा प्राप्त। मनु जी को चिंता हुई स्वयंभू मनु को कि हम सृष्टि करके कहाँ बच्चों को रखेंगे। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी के चिंतित होने पर भगवान बाराह का अवतार और बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाकर स्थापित किया। तो सारे भूमंडल पर अधिकार मेरा है। और शाही सपना डॉक्टर हेडगेवार जी ने मन में सोचा था, इसीलिए कहा था परम वैभवम ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शेषाते वयम। परम वैभव, जो राष्ट्र का परम वैभव क्या है? जो राम जी है, राम मंदिर की सुप्रतिष्ठा हो गई। राम जी के पीछे से सजाने के लिए सीता लेख के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने भगीरथ जी की तरह निभाई है। सारे तीर्थ अनुप्राणित होने वाले हैं। कौशिक, कैकेयी घाट, सुमित्रा घाट, चक्र तीर्थ, ये जमथरा जहाँ पर जी के पूर्वजों का दाह संस्कार होता था, वहां से भी दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ। जमथरा जिसको कहते हैं यमस्थल, वहां से भी सरयू जी गाड़ी। योगी जी ने वचन दिया है अयोध्या को कि जिस तरह भगीरथ गंगा जी का अवतरण किया था, उसी तरह एक धारा सीता लेख के रूप ही अवश्य आएगी और ये सारे तीर्थ अनुप्राणित होंगे। अपने मंत्रित्व काल में श्री दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास जी की श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें आपने व्यक्त किए हैं ये वक्तव्य। ऐसे योगी आज की तरफ टकटकी लगा करके अयोध्या के तीर्थ देख रहे हैं कि मेरा भी हो, मेरा भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो। इसलिए मैं धन्यवाद जी को, यशस्वी मनस्वी योगी जी को, और मैं कामना करा कि आपके हाथ में राष्ट्र की सत्ता आवे तो जैसे देश के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना की जाती है लोगों की कि यूपी की तरह यहाँ बुलडोजर काम करना पड़ेगा तब इन गुंडों का पता चलेगा। यहाँ तक कि तौकीर रजा को मालूम होगा कि क्या हो दही का फल, और दिखा दिया योगी जी ने बरेली में कि वास्तविकता होती है अगर कुछ करने का दम खम हो किसी में तो। न किसी को न कोई भाई, न कोई भतीजा, न कोई परिवार। मोड़ मुड़ाया हरि किसी के सर पर छोड़ो, इन्होंने मोड़ ही मुड़ाया है भगवान के लिए, साधु ही बन। इसीलिए हम सब लोगों के मन में ये भावना है, इस भारतवर्ष ऋषभदेव और नाभि के नाम से ऋषभदेव भगवान हैं जो अज हैं, नाभि राजा, तो उनके ये परंपरा है। नाभि के पुत्र देव ऋषभदेव के 100 पुत्र, जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत। तो ये भारतवर्ष पहले जनाभ खंड के रूप में कहा जाता था। ये समस्त इतिहास आपको ज्ञात है। यही कामना संजय है, मैं जा रहा हूँ और यही राम जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। उन राम जी के समय में तो मैं नहीं था, लेकिन आप राम जी बन करके आए हैं तो मैं हूँ, और मांगत तुलसीदास कर जोरे के रूप में याचना कर रहा हूँ कि ये सारे संकल्पों को सिद्ध करने के लिए, समस्त वैभव से युक्त भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए, सारे भूमंडल पर सनातन का साम्राज्य हो और पूरा भारतवर्ष राजधानी के रूप में हो और राजधानी अयोध्या हो, इस रूप में मेरी कामना है। और मैं यही प्रार्थना करते हुए योगी जी को, अयोध्या के संत महात्माओं, सब लोगों की तरफ से बारंबार यही अभिवृद्धि, शुभ कामना, मंगल कामना के साथ मैं अपने अव्य को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। अयोध्यावासियों, अब इस अलग और विलक्षण कार्यक्रम के उत्कर्ष का क्षण आ पहुंचा है। 2017 में 1,71,000 दियों से प्रारंभ कर 2025 में 20 लाख दियों तक की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने वाले, कभी ठहरी हुई सी, थकी हुई सी अयोध्या आज अपने तपोबल से सुरम्य, स्वच्छ, सम, नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या बनाने वाले, और जिनका ऐसा मानना है कि सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं,
जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।